तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया है। हम बात करने वाले हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I एटलस की, जो कुछ ऐसा कर रहा है जिसे समझाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि क्या ये कोई प्राकृतिक धूमकेतु है या फिर कुछ और ही है। और यही वो पहेली है जिसने सारे रिसर्चर्स को उलझा के रख दिया है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी चीज से जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आई है। इसका नाम है 3I एटलस और ये सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसने कुछ ऐसी अजीब बातें दिखाई हैं जो इसे अब तक आए सारे इंटरस्टेलर मेहमानों से बिल्कुल अलग और रहस्यमयी बना देती हैं। आप जो पहला और सबसे हैरान करने वाला सुराग मिला, वो हाल ही में नामीबिया के घने अंधेरे आसमान से आया, जहां एस्ट्रोफोटोग्राफर्स ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसने सबको चौंका दिया। देखिए, आमतौर पर धूमकेतुओं का जो हरा रंग होता है ना, उसके पीछे एक सीधी साधी साइंस है। सूरज की गर्मी डायटोमिक कार्बन के मॉलिक्यूल्स पर असर करती है और बस वो हरे रंग में चमकने लगते हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल खगोलीय घटना है। मगर असली पहेली तो यहीं से शुरू होती है। 3I एटलस में डायटोमिक कार्बन का कोई नामो निशान ही नहीं है। इसके बावजूद ये एक शानदार हरी रोशनी में चमक रहा है। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट को लगने लगा है कि ये अपनी रोशनी खुद पैदा कर रहा है। तो चलिए अब जरा इसकी बनावट को देखते हैं और ये कहानी और भी अजीब हो जाती है। इसकी अजीब बातें सिर्फ इसके रंग तक ही सीमित नहीं हैं, क्योंकि इसकी बनावट किसी भी जाने माने प्राकृतिक धूमकेतु से बिल्कुल अलग है। इसकी बनावट न कई और सवाल खड़े कर देती है। पहली बात, इसमें पानी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि नॉर्मल धूमकेतुओं में नहीं होता। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि ये निकल जैसी धातु से बना है। और तो और ये मंगल और बृहस्पति के बीच की ठंडी जगह में भाप छोड़ रहा है। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं, जो उस तापमान पर होना ही नहीं चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर सूरज की गर्मी काफी नहीं है, तो फिर ये भाप आ कहाँ से रही है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है जिसका कोई आसान सा जवाब नहीं मिल रहा। शायद जो सबसे बड़ा सबूत है जो इसके नेचुरल होने पर सवाल उठाता है, वो है इसका रास्ता। एकदम सीधा, सटीक और बिना भटके। जरा सोचिए, पूरे 4 महीनों तक इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया गया और ये अपने रास्ते से 1 इंच भी नहीं हिला। ग्रहों की ग्रेविटी और गैसों के निकलने के बावजूद भी नहीं। किसी भी प्राकृतिक चीज के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। अब इसे समझने के लिए इसकी तुलना करते हैं एक दूसरे धूमकेतु से 67P, जिसका साइज लगभग बराबर है। ये धूमकेतु हर दिन करीब 100 किलोमीटर तक अपने रास्ते से भटक जाता है, और वहीं दूसरी तरफ 3I एटलस है, जो बिल्कुल सीधा चलता है। ये फर्क सच में चौंकाने वाला है। देखिए, इस तरह की जो गाइडेड जर्नी है, वो आमतौर पर सिर्फ इंसानों के बनाए सैटेलाइट्स या प्रोब्स में ही देखने को मिलती है। प्राकृतिक धूमकेतुओं या एस्टेरॉइड्स में ऐसा कंट्रोल नहीं होता। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। नासा के एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मार्को मिशेली। उन्होंने एक थ्योरी दी है जो इन सारी अजीब बातों को एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक घटना से जोड़ती है। अब थ्योरी ये है कि हम शायद एक तरह का इंजन देख रहे हैं। निकल, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जॉस्ट, ये सारी चीजें 3I एटलस के अजीब बर्ताव और बनावट से एकदम सटीक मेल खाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्पेसक्राफ्ट को काम करते हुए देख रहे हों। और अब आता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला कनेक्शन। 3I एटलस ठीक उसी तारामंडल से आया है जहां से 1977 में वो मशहूर वाव सिग्नल पकड़ा गया था। और तो और हाल ही में इसने ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पर एक सिग्नल भी भेजा है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? डॉक्टर मिशेली की टीम ने जब 3I एटलस से मिले इस नए छोटे से सिग्नल को स्टडी किया, तो पाया कि इसकी बनावट दशकों पुराने उस मशहूर वाव सिग्नल से काफी मिलती जुलती है। ये एक जबरदस्त संयोग हो सकता है, या शायद नहीं। तो सवाल ये है कि जब इतने सारे सबूत हैं, तो हम इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा क्यों नहीं लेते? और बदकिस्मती से जिस वक्त हम इसे सबसे करीब से देख सकते थे, ठीक उसी वक्त सूरज हमारे और 3I एटलस के बीच में आ जाएगा, जिससे हमारा व्यू पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। मतलब जब तक हमारी धरती घूमकर उस पोजीशन में आएगी कि हम इसे दोबारा साफ साफ देख सकें, तब तक ये अपनी तेज रफ्तार से बहुत बहुत दूर जा चुका होगा। तो शायद ये रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रह जाएगा।
और ये हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे सौरमंडल से होकर गुजरने वाली ये चीज आखिर है क्या? क्या ये किसी दूसरी दुनिया का कोई एडवांस्ड प्रोब है, या फिर बस ब्रह्मांड का एक ऐसा संयोग जो शायद जिंदगी में एक ही बार देखने को मिलता है? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।